कामना। तो अभी हम बहुत सारी बातें सुन रहे थे हमारे साथियों के जरिए, महिलाओं के बारे, जमीन के बारे, जमीन के अधिकार के बारे। दो बातें बड़ी प्रमुखता से सामने आई है। भले आज खुशी का दिन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम नाच गाने के मूड पे भी हैं, लेकिन उसके अंदर दो तीन बातें हैं। जमीन का सवाल, मिट्टी का सवाल और हमारी पहचान का सवाल। ये बातें बड़ी प्रमुखता से आज हमारे सामने हैं। हमारी बहनों ने, माताओं ने अपनी जमीन की मिट्टी को लाकर यहाँ पे शपथ ग्रहण किया है। ये स्पष्ट है कि हमारे अंदर में अपनी मिट्टी को लेके, जमीन को लेके कितना लगाव है, ये आप बेहद महसूस करते हैं और बेहतर तरीके से महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी आजीविका और सारा जीवन इसी मिट्टी पर टिका हुआ है, इसी जमीन पर टिका हुआ है। ये बातें सारे लोग महसूस करते हैं। और जो मिट्टी से उजड़ जाता है, जो मिट्टी से अलग हो जाता है, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। हमारी पहचान आज एक आदिवासी समुदाय के रूप में, जिस दिन हम मिट्टी से जब तक जुड़े हैं तब तक हम आदिवासी हैं, जब तक हम मिट्टी से जुड़े हैं तब तक हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी भाषा है, हमारी तमाम जीवन के सारे चीज इसी मिट्टी से जुड़े हैं। और मिट्टी पर जब तक हम हैं तब तक ये सारी चीजें बची हैं। और जिस दिन हम इस मिट्टी से उजड़ गए, उस दिन हमारा अस्तित्व और हमारी पहचान पूरी तरह से मिट जाएगी। हम जीवित हैं, जीवित रहेंगे, लेकिन एक आदिवासी के रूप में जीवित हम नहीं रह पाएंगे। यही बड़ा सवाल है। एक आदिवासी के रूप में जीवित रहना मतलब अपनी पहचान के साथ जीवित रहना, यही बड़ी बात है। भारत के संविधान की बात अभी बताई जा रही थी। भारत के संविधान में भी सम्मान के साथ जीने का मौलिक अधिकार हमारे पास है। सम्मान के साथ जीने का अधिकार, जिस तरीके से खुलकर जीने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, उसी तरीके से सम्मान के साथ जीने का अधिकार हमारे भारत के संविधान में लिखा है। और हम उसी को आधार मानकर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। उसी को आधार मानकर हम अपनी लड़ाई इसलिए लड़ते हैं कि हम भारतवर्ष के प्रजातंत्र को मानते हैं, भारत के संविधान को मानते हैं, और तभी उसके एक एक वर्ड की हम समीक्षा करते हैं। और आज इसी समीक्षा की बात है। जब हम संघर्ष की बात कर रहे हैं, लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं कि जिस जमीन पर हमारा जीवन का अस्तित्व है, जिस जमीन से हमारी पहचान जुड़ी हुई है, उस जमीन पर सम्मान से जीने का अधिकार हमको चाहिए। यही असली बात है हमारे लिए। और आपको मैं थोड़ा सा इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूं, क्योंकि ये आज की बात नहीं है। ये भारत के संविधान में जो बातें आई हैं, ये देश के आजाद होने के बाद आई हैं, लेकिन हमारी बातों को देश की आजादी के पहले ही जो भी शासक आए, उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि इस देश में
आदिवासी समाज की अपनी एक संस्कृति और सभ्यता है, और उस संस्कृति और सभ्यता को जिंदा रखना एक बड़ी बात है। ये बातें आजादी के पहले ही चर्चा में आई, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। उसी समय इस पूरे आदिवासी क्षेत्र के लिए कानून बनाने की शुरुआत हुई, और ये माना गया कि आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर एक विशिष्ट सामाजिक श्रेणी के अंदर में आते हैं। उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी भाषा है, उनके अपने जीने का तौर तरीका है, उनकी अपनी जीविका का एक मुख्य आधार है, जिसको हम जल, जंगल और जमीन बोलते हैं। इसको अंग्रेजों के शासन काल में ही स्वीकारा गया और उसके लिए कानून बनाया गया। पहली बार आज जिस 5वीं अनुसूची की हम चर्चा करते हैं, ये भारत के संविधान के साथ नहीं आया। ये 1833 ईस्वी से हमारे लिए कानून बन के सामने आया है, जिसको हम लोग नॉन रेगुलेटेड एरिया बोलते हैं। उसका मतलब कि हमारे क्षेत्र में पूरे देश का सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता है। हमारे लिए अलग कानून की जरूरत है, और उसी अलग कानून को 1833 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने हम लोगों को नॉन रेगुलेटेड प्रोविंस के रूप में, और उस समय ये जो क्षेत्र था जिसको हम छोटा नागपुर डिवीजन बोलते थे, उसमें आपका ये उड़ीसा का क्षेत्र भी था, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी था, झारखंड के जो आज झारखंड प्रदेश का क्षेत्र है वो भी था। एक छोटा नागपुर डिवीजन के रूप में एक अलग से टेरिटरी बनाया गया, अलग क्षेत्र बनाया गया था, जिसको हम सांस्कृतिक क्षेत्र बोलते हैं, कल्चरल टेरिटरी बोलते हैं। उसी के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारी भाषाओं के आधार पर, हमारे जीवन जीने के तौर तरीके के आधार पर ये व्यवस्था हमारे लिए बनाई गई थी अंग्रेजों के शासनकाल में। और इसी कानून को जब भारत का संविधान बना तो 5वीं अनुसूची के रूप में डाला गया कि इस पूरे क्षेत्र में पूरे देश का सामान्य कानून लागू नहीं हो सकता है, इसीलिए इनके लिए अलग से कानून बनाया जाए। आपका पेशा कानून, पंचायत एक्सटेंशन को शेड्यूल एरिया जो है, पेशा जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है, यही अलग कानून हमारे लिए बना है कि हमारा संचालन हमारी अपनी रूढ़िगत परंपरागत व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। वो व्यवस्था क्या है? जो पूर्वजों ने बनाया, जिसकी चर्चा अभी हमारे भाई रतन जी भी कर रहे थे। पूर्वजों ने बनाया, जो बुराव लोगों के बीच में पढ़ा पट्टी एक शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था काम करता था। मुंडाओं के बीच में पढ़ा शासन व्यवस्था काम करता था। वो लोगों के बीच में मानकी मुंडा शासन व्यवस्था काम करता था। संथालों के बीच में माझी परगना शासन व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था काम करता था। खड़िया लोगों के बीच में रुकलोसो सामाजिक व्यवस्था काम करता है। उसी को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए रूढ़िगत परंपरागत व्यवस्था के रूप में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेशा कानून बनाया गया है हमारे लिए, और उसके अंदर अधिकार दिए गए हैं ग्राम सभा को। आपको उन अधिकारों को जानने की जरूरत है कि क्या है अधिकार। और जब जमीन की बात हो रही है तो जमीन के मामले में पेशा कानून में क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए।